शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर उनके पिता का चौंकाने वाला खुलासा। पृथ्वीराज पनोली ने कहा, मेरी बेटी को मिल रही रेप और मर्डर की धमकियां। शर्मिष्ठा के पिता ने ममता बनर्जी की पुलिस पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के बाद आखिरकार पहली बार उनके पिता पृथ्वीराज पनोली ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। वहीं ये मामला हाई कोर्ट में भी है, लेकिन वहीं पर शर्मिष्ठा के पिता पृथ्वीराज पनोली ने बड़ा खुलासा किया है और खुलासा ये किया है कि उनकी बेटी को रेप और मर्डर की धमकियां मिल रही हैं। खुलासा करते हुए उनके पिता ने बताया कि जब मैंने उसे ढूंढने के लिए कोलकाता पुलिस से संपर्क किया और सुरक्षा की गुहार भी लगाई, तो इसके जवाब में कोलकाता पुलिस ने हमें ही और हमारे परिवार को ही फरार घोषित कर दिया। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल की पुलिस पर भी शर्मिष्ठा के पिता जमकर इस तरीके से भड़के हैं, आरोप लगाए हैं कि बंगाल की जो पुलिस है, जो शर्मिष्ठा को गिरफ्तार करके लाई है, वो दरअसल झूठ बोल रही है, वो झूठ पेश कर रही है। आज तक से ये पूरी बातचीत शर्मिष्ठा पनोली के पिता की हुई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कोलकाता पुलिस के लगातार संपर्क में हैं। साथ ही उन्होंने कोलकाता पुलिस के उन दावों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा का परिवार गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार था। शर्मिष्ठा पनोली के वकील भी लगातार इसको लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि किस तरीके से जेल के भीतर शर्मिष्ठा पनोली को परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से वो बीमार है लेकिन वहां पर उसे सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं, गंदगी का अंबार है। ये तमाम दावे शर्मिष्ठा पनोली के वकील की तरफ से भी किए गए हैं। लेकिन जाहिर तौर पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और 22 साल की ये लॉ स्टूडेंट, जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड की चुप्पी पर कुछ सवाल उठाए थे, वीडियो बनाया था, लेकिन उस वीडियो में कई आपत्तिजनक बातें कही गई थी, जिसके बाद उसने इसके लेकर माफी भी मांगी और वीडियो भी डिलीट कर दिया। बावजूद इसके पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की पुलिस ने महज एक एफआईआर पर शर्मिष्ठा पनोली को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि वो पुणे की रहने वाली हैं, लेकिन ये मामला जाहिर तौर पर काफी ज्यादा अब बढ़ चुका है। राजनीति इस मामले पर हो रही है और जो शर्मिष्ठा पनोली पर एफआईआर दर्ज करने वाला शख्स है, वजाहत खान कादरी, वो खुद भी अब फरार हो चुका है, क्योंकि वो वही वजाहत है जिसने न जाने कितनी बार जो हिंदू धर्म है, हिंदू देवी देवता हैं, उन पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणियां की हैं, पोस्ट की है और उसके बाद उस पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद वो फरार है। लेकिन अभी फिलहाल अगर वकील की मैं बात करूं तो वकील ने ये कहा है कि महिला सुधार गृह अलीपुर जेल में पनोली के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है। वकील जो है उनके, वो दावा कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली जो है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें अलीपुर के सुधार गृह में जहां पर रखा गया है, वहां पर साफ सफाई की बेहद कमी है और ये भी कहा गया कि 22 साल की शर्मिष्ठा पनोली ने गुर्दे की पथरी से वो पीड़ित है, तो वो बीमार है, उनका ख्याल रखने की जरूरत है। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। कोर्ट में भी उन्होंने ये तमाम जो दलीलें थी वो दी थी। सुनिए उनके वकील ने क्या कुछ कहा था। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहा है, उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर है जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं, या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर टू बी स्टॉल्ड। देखिए, द मैटर इज सब जुडिस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए। तो अभी वो स्टेट का ऊपर है और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड सीजीएम अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट। 5 तारीख को है।
क्या होगा? हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए। कितने बजे बेंच बैठेगी कुछ बताओगे? 10:30 बजे से कोर्ट शुरू होता है, मैटर ऑन टॉप रहेगा। तो एक तरफ उसके पिता का खुलासा, शर्मिष्ठा के पिता ये खुलासा कर रहे हैं कि उनकी बेटी को रेप और मर्डर जैसी धमकियां मिल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, शर्मिष्ठा पनोली के माफी मांगने के बावजूद भी इस तरीके से उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल में डाल दिया गया। और जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं कि जेल में उसके साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, धमकियां तो लगातार हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं, जहां पर वर्ग विशेष की तरफ से उसे धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन ये पूरा मामला बेहद गंभीर है, जहां पर शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े एक वीडियो में अपमानजनक टिप्पणियां करने के मामले में गिरफ्तार किया था। और मामले को बढ़ता देख शर्मिष्ठा ने पहले से ही बिना किसी शर्त के माफी मांग ली थी। हालांकि बीजेपी लगातार शर्मिष्ठा का बचाव कर रही है और ये कह रही है कि अगर उसने माफी मांग ली थी तो फिर आखिर इस तरीके से उसे गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी। और उसने पाकिस्तान प्रेस लोगों के लिए ये बातें कही थी, उसने कुछ गलत नहीं किया, ये भी कई लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो गलत कर रहा है, यानी पश्चिम बंगाल में रहकर ही टीएमसी के नेता ही, अनगिनत ऐसे नेता हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी कर चुके हैं, जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन शर्मिष्ठा पनोली को गिरफ्तार कर लिया गया। ये दरअसल बीजेपी भी इस पर शुरू से ही सवाल उठा रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार यानी ममता बनर्जी सरकार और वहां की पुलिस लगातार अपना बचाव कर रही है, उस शख्स का बचाव कर रही है जिसने शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। असम पुलिस पश्चिम बंगाल में है, उसे तलाश रही है वजाहत खान कादरी को, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। इस तरीके से शय पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे दे रही है खुलेआम, लेकिन वहीं पर शर्मिष्ठा पनोली को इस तरीके से परेशान किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में रहकर ही जो है शर्मिष्ठा को रेप और मर्डर जैसी धमकियां मिल रही है, जो खुलासा उसके पिता के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहा है उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर है जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं, या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर टू बी स्टॉल्ड। सिक्योरिटी में इशू सीन की गई थी, इसको लेकर कोई आप लोगों ने बात की है? देखिए, द मैटर इज सब जुडिस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए, और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए। तो अभी वो स्टेट का ऊपर है, और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड सीजीएम अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट। आज जो ये केस हुआ इसका नेक्स्ट हियरिंग डेट 5 तारीख को है। इसका अलग दिन क्या होगा? हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए। कितने बजे बेंच बैठेगी कुछ बताओगे? 10:30 बजे से कोर्ट शुरू होता है, मैटर ऑन टॉप रहेगा।